भूपेंद्र हुड्डा खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कि दुष्यंत चौटाला जो है वो बहुत ईमानदार नेता है। कोई कितनी भी जांच करवा ले, दुष्यंत जैसा पाक है वैसा ही पाक निकलेगा। जब गठबंधन आप लोगों ने जिन शर्तों पे किया था, कुछ काम पूरे हुए, बहुत सारे काम रह भी गए, कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी है। जैसे क्या उनसे पेंशन की बात करें, पिक्चर आरक्षण की बात करें, फिलहाल जो आप लोगों के बीच वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या कुछ उन लोगों को भरोसा दिला रही है? नहीं, ऐसा लोगों ने अभी तक तो मेरे से कोई पेंशन का या अधूरे कामों का कोई क्वेश्चन नहीं किया कभी भी किसी ने। लोग ये कह रहे हैं कि आप डट के इलेक्शन लड़ो, हम लोग आपके साथ हैं। आगे भी दुष्यंत ने बहुत काम किए और आप भी संसद बनो, हरियाणा का विकास करो, हिसार का विकास करवाओ। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले की बात करूं, आप लोग गठबंधन में थे, लेकिन अब गठबंधन से बाहर निकले, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। लेकिन जिस तरीके से आप दोनों पार्टियों के बीच जो कहीं की आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दुष्यंत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर, पूर्व मुख्यमंत्री निशाना लगा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई शिकायत देता तो हम जाँच कराएंगे, भ्रष्टाचार आप पर आरोप लग रहे हैं। देखो, राजनीति है, राजनीति आरोप और प्रत्यारोप का खेल होता है। सब एक दूसरे पे इलेक्शनों के दिनों में फुल कोई किसी पे एलिगेशंस लगाएगा, कोई किसी पे लगाएगा। पर मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँगी कि दुष्यंत चौटाला जो है वो बहुत ईमानदार नेता है। कोई कितनी भी जांच करवा ले, दुष्यंत जैसा पाक है वैसा ही पाक निकलेगा। और मैं कांग्रेस की बात करूं, मुख्य विपक्षी दल है, और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उनके बेटे की, जिस तरीके से वो लगातार बयान दे रहे हैं कि जो ये गठबंधन टूटा है, इस गठबंधन टूटने को लेकर भी कहीं न कहीं इनके बीच समझौता हुआ है कि कहीं न कहीं जब जेजेपी बीजेपी के साथ थी तो उतना फायदा नहीं मिलना था, लेकिन बीजेपी को इलेक्शन में कैसे फायदा मिले इसलिए जेजेपी को बाहर निकाला है। इस बात पे मैं आपको एक बात कहूँगी, क्योंकि शायद आप तो विधानसभा के अंदर नहीं बैठे, मैं 4.5 साल विधानसभा में बैठी हूँ। मैंने पहला प्रतिपक्ष नेता देखा है जिसने सरकार के खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। अगर उनके किसी विधायक ने उठाने की भी कोशिश की नहीं है तो मैंने जो भूपेंद्र हुड्डा को हमेशा उस विधायक का हाथ पकड़ के ये कहते हुए सुना है विधानसभा में कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वो सरकार के खिलाफ ही नहीं बोले, तो कौन हुआ सरकार की बी टीम? भूपेंद्र हुड्डा खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, यहाँ पे बृजेंद्र सिंह सांसद है बीजेपी के, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते, लेकिन जिस तरीके से आखिर वक्त पर वो कांग्रेस में चले गए, और खासकर दिग्विजय की बात करूं दुष्यंत की, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब हम सांसद थे तो हमने काम करके दिखाया, और बृजेंद्र को कहीं ना कहीं मोनी सांसद वो कह रहे हैं कि मोनी बाबा है, और आपने भी अभी अपने भाषण में आप कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों में उनकी नाराज़गी है, तो लोग आपसे भी शिकायत करते हैं कि हमने सांसद को जिताया तो हमारे काम नहीं आए। बिल्कुल, मैंने हिसार की बहुत सारी कॉलोनीज़ की हैं, सेक्टर 14, 16, आगे आज़ाद नगर, ऋषि नगर, बहुत सारी जगह मैं गई हूँ। हर जगह जाके लोगों से हम जब पूछते हैं कि आप कैसा सांसद, पीछे वाला सांसद, तो लोग ये कहते हैं कि कौन था पीछे सांसद। जिस सांसद की 5 साल में किसी ने शक्ल नहीं देखी, फिर ऐसे सांसद बनाने का फ़ायदा क्या? अच्छा, लोग कहते हैं कि जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा सांसद बनाओ जिनका ऊपर प्रधानमंत्री। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो जब ये विजेंद्र बना था तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे ना, वो अपनी ग्रांट ही नहीं ला सका, तो फिर ऐसे सांसद का क्या करोगे?